स्टूडेंट्स, अगर इंटीग्रैंड जो हमारा फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो उसमें सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे? स्टूडेंट्स, उसकी मिसाल ये है कि अगर मेरे पास e की पावर में कोई फंक्शन है, लेट से मैंने ये कहा कि मेरे पास e की पावर है ax का स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स अगर e की पावर ax स्क्वायर है, आप देख सकते हैं कि e की जो पावर है वो सिंपल x नहीं है। अगर मैं वेरिएबल x के लिहाज से बात करूं तो ये x नहीं है बल्कि ये ax स्क्वायर है। तो यानी कि अगर e की पावर x होती तो इसकी इंटीग्रेशन बिल्कुल सीधी सी थी, e रेज़ टू पावर x प्लस c। अगर इसकी पावर में जो फंक्शन है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो, पेचीदा हो और आगे उसका डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो, और आगे उसका डेरिवेटिव जैसा कि ax स्क्वायर का डेरिवेटिव 2ax होता है, अगर स्टूडेंट्स ये पढ़ा हो तो हम अब इस पावर को सब्स्टिट्यूट करेंगे। मैं यहां पर लिख लूंगा, मैं लेट कर लूंगा कि ax स्क्वायर अब की बार वेरिएबल t के बराबर है। स्टूडेंट्स, ax स्क्वायर की जगह पर t आ जाएगा, लेकिन आप जानते हैं हमें dx को भी चेंज करना है dt में, तो उस मकसद के लिए अब मैंने क्या करना है, मैंने यहां पर डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। एक कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dt ओवर dx होता है। अब आप ये देखें dx डिवाइड हो रहा है तो यहां पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, लिहाजा मैं क्या करूंगा, मैं 2ax dx की जगह पर dt रख लूंगा और ax स्क्वायर की जगह पर t रखूंगा और इसको हल करूंगा तो जवाब आएगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट ये है, वो कहता है कि 6 इंटेग्रल एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू पावर एक्स क्यूब dx की इंटीग्रेशन मालूम करें। अब स्टूडेंट्स, इसकी इंटीग्रेशन मालूम करने के लिए हम लोगों ने लिखा सॉल्व और इक्वल लगाने के बाद पहले स्टेप में रकम को वैसे का वैसे ही लिख लिया। स्टूडेंट्स, अगले स्टेप में मैंने क्या करना है, मैंने e की पावर x क्यूब को पहले रखा, e रेज़ टू पावर x3 को शुरू में रख लिया और दूसरे फैक्टर के तौर पर मैंने x स्क्वायर dx को रख दिया और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। अब स्टूडेंट्स ये देखिए, आप ये बात देखिए कि जब भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन में e की पावर x रेज़ टू पावर n यानी कि कोई कॉम्प्लिकेटेड पावर थी, कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन था, इस तरह से कि आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम पावर को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। यहां पर भी एग्जैक्टली वही करने लगा हूं। यहां पर e की पावर x की पावर 3 है और आगे इसका डेरिवेटिव x यानी कि पावर रूल के मुताबिक 3x स्क्वायर चाहिए था, x स्क्वायर पड़ा हुआ है। अब मैं क्या करता हूं, मैं x की पावर 3 को सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं। मैंने यहां पर लिखा पुट x रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू सम वेरिएबल t। मैंने x की पावर 3 को एक वेरिएबल t के बराबर रख लिया। जब मैंने x की पावर 3 को एक वेरिएबल t के बराबर रखा तो स्टूडेंट्स अब मुझे dx को भी तो dt में बदलना है, लिहाजा मैंने क्या किया, मैंने यहां पर लिख लिया डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x। x के लिहाज से मैं इसका डेरिवेटिव लेने लगा हूं। x के लिहाज से डेरिवेटिव लूंगा, पावर रूल के मुताबिक पावर शुरू में, x की पावर में एक कमी और आगे हमारे पास फर्दर डेरिवेटिव x का x के लिहाज से 1 है, मैंने छोड़ दिया। अब स्टूडेंट्स आगे आ जाए, t का डेरिवेटिव x के लिहाज से dt ओवर dx आ गया। अब मजीद ये कि dx डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x स्क्वायर dx ये बराबर हो जाएगा dt। स्टूडेंट्स आप ये देखिए कि हमारे पास क्या है, हमारे पास x स्क्वायर dx है और उसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि जो हमें रिक्वायर्ड सिचुएशन है उस कंडीशन में सिर्फ x स्क्वायर dx चाहिए, उसमें 3 इन्वॉल्व नहीं है, लिहाजा 3 एक्स्ट्रा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उधर भेजकर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं। तो मैंने लिखा कि 3 जो है वहां पर जाकर इक्वल के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया, देखें 1 ओवर 3 dt आ गया, लिहाजा x स्क्वायर dx की जगह पर 1 ओवर 3 dt रखूंगा मैं और बिल्कुल इसी तरह से x क्यूब की जगह पर मैं t रखूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, लिहाजा मसावात 1 की नई शक्ल क्या बन रही है, मसावात 1 में इसको दर्ज करते हैं। स्टूडेंट्स
पहले मैं क्या करता हूं, यही वाली इक्वेशन वैसे की वैसे ही लेफ्ट साइड पर उतार लेता हूं। मैंने लिख लिया 6, आगे है e की पावर x का क्यूब और आगे x स्क्वायर dx। तो स्टूडेंट्स राइट साइड पर क्या आएगा, 6 वैसे का वैसे ही, क्योंकि ये तो इंटीग्रल के बाहर है, ये बाहर वैसे का वैसे ही। अब e भी वैसे का वैसे ही, इसकी पावर x क्यूब है, x क्यूब की जगह पर t आ गया। अब और x स्क्वायर dx था ना, इसकी जगह पर 1/3 dt आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप ये मुलाहिजा करें कि 1/3 ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये बाहर निकल आएंगे। सो देन 6 1s are 6, 6 बाहर आ गया, 3 भी बटे के नीचे बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, अंदर बच गया e की पावर t dt। अब स्टूडेंट्स 3 1 3, 3 2 6, तो मेरे पास जवाब में क्या बच रहा है, 2e raised to power t dt, e raised to power t dt। और आप तो जानते हैं e की पावर t की इंटीग्रेशन e की पावर t ही होती है, तो यहां पर आ जाएगा e की पावर t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आखिर में स्टूडेंट्स ये देखिए सवाल x वेरिएबल में था, जवाब t में आ रहा है, तो बैक सब्स्टिट्यूट कर लें, t की जगह पर x क्यूब दोबारा से रख लिया, तो जवाब आ जाएगा 2x e रेज़ टू पावर e की पावर t की जगह पर आ जाएगा x का क्यूब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो स्टूडेंट्स यही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है।